Hello everyone and welcome back to DG Forensics. Right now, NFSU aspirants are literally running with the exam preparations as the exams are being held in the next month, that is June 7 and June 8. उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि जब आप एक एग्जाम देने जाते हो तो क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है जो आपको फॉलो करने चाहिए, बिकॉज इफ यू डोंट फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस यू विल ओनली फॉल इनटू अ प्रॉब्लम. सो ये वीडियो आज का हमारा उसी के बारे में है, लेकिन उससे पहले don't forget to hit the bell icon so that you never miss any update from us. Let's move on to the video. Number 1. The candidate must reach the center at the time as indicated against reporting or entry time at center in the admit card. सबसे पहले तो जो बच्चे इस साल NFAT अपीयर कर रहे हैं, कोई भी डिग्री या कोई भी कॉलेज के लिए, सबसे पहले यू हैव टू डाउनलोड योर एडमिट कार्ड. उसमें आपको सारी डिटेल्स बताई गई होगी, आपका नंबर, आपका नेम आया होगा, फिर आपका गेट नंबर आया होगा, आपका टाइमिंग्स आया होगा. सो मेक श्योर यू डाउनलोड योर एडमिट कार्ड एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट यू डाउनलोड योर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसकी बात मैं इसी वीडियो में आगे करने वाली हूँ कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी कितना इंपॉर्टेंट है व्हेन यू गो टू अपीयर योर NFAT एग्जाम्स. Secondly, no candidate shall be permitted to enter after the gate closing time. Punctuality is very crucial, so please be on time. Number 3, no candidate shall be permitted to leave the examination hall or room before the end of the examination. So ऐसा नहीं है कि अगर आपने अपना एग्जाम फिनिश कर लिया है before the time, then you are allowed to go outside of the room. No, आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी, उसी हिसाब से आपको फॉलो करना है. Number 4. On completion of the examination, please wait for the instructions from invigilator and do not get up from your seat until advised. The candidates will be permitted to move out once at a time only. ऐसा नहीं है कि जैसे ही आप अपना एग्जाम फिनिश कर लिया you can just get up and go outside of the room. ऐसा नहीं है, there are proper instructions. और आप सबको पता है that forensic में हमेशा discipline is very much mandatory, so always be in discipline और जैसा आपको कहा जाए वैसा ही करना है. Fifth, the admit card is provisional, subject to satisfying the eligibility conditions as mentioned at NFSU website. तो जिस भी कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हो तो मेक श्योर आप उसकी एलिजिबिलिटी चेक कर लो और उसमें आप फिट आ रहे हो कि नहीं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर MSc साइबर सिक्योरिटी और MSc डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, देन मेक श्योर उसकी जो एलिजिबिलिटी है उसमें आप फिट बैठ रहे हो, क्योंकि अगर आप उस हिसाब से अपना कोर्स सिलेक्ट नहीं करोगे तो माइंडेड यू विल नॉट बी अलाउड टू सिट इन द एग्जाम. आपको बीच एग्जाम में भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा. सो मेक श्योर if you are able to fit in that category, then and then only opt for that course. Number 6, candidates are advised to verify the location of the test center a day in advance so that they do not face any problem on the day of the test. Guys, ये मेरे साथ बहुत हो चुका है. पता है, जब भी मेरी टेस्ट होती है मुझे इतनी नर्वसनेस होती है और उसी चक्कर में क्या होता है कि हम शायद कभी लेट हो जाए या फिर ट्रैफिक मिल जाए, और फिर जब हमें वेन्यू नहीं मिलता है तो वो एंग्जाइटी हो जाती है कि हमारा गेट क्लोजिंग का टाइम हो गया एक्सेट्रा, ऐसा कुछ. तो मेक श्योर कि जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो एक दिन पहले ही आप अपना सेंटर देख के आओ कि हाँ ये जगह है जहाँ पे आई हैव टू अपीयर टेस्ट, सो दैट वो एंग्जाइटी, वो नर्वसनेस आप में कम हो ऑन द डे ऑफ द टेस्ट. ऐसा नहीं, नर्वसनेस तो रहने वाली है लेकिन वो कम होगी जहाँ पे आपको पता होगा कि ओके योर आई हैव टू राइट माय एग्जाम. सो मेक श्योर आप एक दिन एडवांस में सेंटर ऐसे ही देख के आओ बाहर से कि ये जगह है. Number 7, if religion or customs require you to wear specific attire, please visit the center early for thorough checking and mandatory frisking. बहुत सारे रिलीजन्स में मैंने देखा है कि बहुत सी चीजें हैं, स्पेशली आई गेस फीमेल्स को वेयर करनी होती है, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा और जल्दी जाना पड़ेगा अपने सेंटर पे. बिकॉज गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये सिक्योरिटी चेकिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहती है. वो वैसी बात नहीं है चल जाएगा वैसे वाला चेकिंग नहीं होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग रहता है सभी चीज़ों का. सो आप थोड़ा सा अर्ली जाके सेंटर पे आप आराम से बात करके फिर आप चेक करवा सकते हो. Number 8, no candidate would be allowed to enter the examination center without admit card and undertaking. बोला था ना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, उसी की बात हो रही है.
वैलिड आईडी प्रूफ एंड प्रॉपर मैंडेटरी फ्रिस्किंग, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एग्जाम देने जाओ तो ये सब चीजें आपको साथ में रखनी है। नंबर 9, candidates will be permitted to carry only the following items with them into the examination venue. Number 1, personal transparent water bottle. Guys, make sure कि बॉटल के आगे पीछे ऊपर नीचे कोई स्टिकर कोई मार्किंग्स ना हो, क्योंकि ये चीज मेरे साथ पर्सनली हो चुकी है। When I was appearing for NFAT at my time, मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरे साथ वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट ही थी, लेकिन वो जो बिस्लेरी लिखा हुआ वो स्टिकर नहीं आता है, सिर्फ वो उतना ही लिखा था और कुछ मार्किंग्स नहीं था। देन ऑल्सो आई वॉज नॉट अलाउड एंड उन्होंने मेरी बॉटल बाहर ही रख दी थी। आई वॉज नॉट अलाउड वाटर इनसाइड। सो मेक श्योर आपकी बॉटल पूरी ट्रांसपेरेंट हो, कोई स्केच पेन के मार्किंग्स ना हो, कोई स्टिकर्स ना हो। सेकेंडली इट इज अ बॉल पॉइंट पेन। ये भी गाइज आप सिंपल ट्रांसपेरेंट ही ले जाना, कोई फैंसी कुछ मत ले जाना, बिकॉज वो नहीं अलाउ करते। Thirdly, admit card along with the self declaration, that is undertaking form, which is downloaded from the official website of NFSU, and it should be a clear printout on A4 size paper. So make sure आप A4 size के पेपर पे ही प्रिंट आउट कीजिएगा, किसी और साइज नहीं चलेगी वहां पे, क्योंकि वो बहुत प्रिसिशन वाले हैं, बहुत स्ट्रिक्ट है चेकिंग में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है। सो मेक श्योर जो जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वैसे ही आप फॉलो कीजिए। एंड लास्ट, फोर्थ, इट इज एडिशनल, आप 2 और पासपोर्ट साइज फोटो ले जाइएगा फॉर पेस्टिंग ऑन द एडमिट कार्ड। सो वहां पे जाके ये सारी चीजें भूल मत जाइएगा।